खुलकर बोलना सीखो, बुद्ध की वाणी की शक्ति। गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी। अध्याय 1, मौन क्यों। एक दिन की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण शुद्ध, शांत और बहुत सुंदर था। बुद्ध अपने शिष्यों को प्रातः ध्यान, प्राणायाम और उपदेश देते थे। एक युवक गांव से आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, ग्रेटर देन प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। जब भी कुछ बोलना चाहता हूँ मेरी जुबान लड़खड़ाती है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता। डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, ग्रेटर देन, क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर इतना डर क्यों है? युवक ने सिर झुका लिया और बोला, ग्रेटर देन नहीं प्रभु, बस मैं डर जाता हूँ। लोग नाराज न हो जाएं, मुझे बेवकूफ न समझें, इसी डर में चुप रह जाता हूँ। बुद्ध ने शांति से कहा, ग्रेटर देन, याद रखो, मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह समझदारी से भरा हो। लेकिन जहाँ सच कहना जरूरी है वहाँ चुप रहना भी पाप है। अध्याय 2, बचपन के डर की जड़। बुद्ध ने युवक से उसके बचपन के बारे में पूछा। युवक ने बताया, ग्रेटर देन, जब मैं बच्चा था मेरे पिता अक्सर डांटते थे। कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, चुप रह। तब से मैं अपनी बात रखने से डरने लगा। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन, ये डर तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम बार बार यह सुनते हो कि तुम कमजोर हो तो मन उसे सच मान लेता है और वही डर तुम्हारी जुबान को जकड़ लेता है। ग्रेटर देन, तुम बोल नहीं पाते क्योंकि मन पहले ही तय कर लेता है कि तुम बोलोगे तो गलत होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन, ध्यान से सुनो। जब मन में भय होता है तो वाणी बंद हो जाती है। जब मन में विश्वास होता है तो वाणी में शक्ति आती है। अध्याय 3, शब्द की शक्ति क्या है। बुद्ध ने अपने कमंडल से जल निकाला और सभी को दिखाया। ग्रेटर देन, जैसे ये जल बहता है वैसे ही वाणी बहती है। अगर जल स्वच्छ है तो जीवन देता है, अगर गंदा है तो बीमारी फैलाता है। ठीक वैसे ही वाणी है। ग्रेटर देन, जो व्यक्ति सच, करुणा और प्रेम से बोलता है उसकी वाणी लोगों का मन बदल सकती है। उसका शब्द किसी के जीवन का अंधकार दूर कर सकता है। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, ग्रेटर देन, क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुने? युवक ने तुरंत कहा, ग्रेटर देन, हाँ प्रभु। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, तो सुनो, खुलकर बोलना कोई कला नहीं, ये तुम्हारे भीतर छुपा साहस है। अध्याय 4, खुलकर बोलने के 3 रहस्य। बुद्ध ने 3 रहस्य बताए। 1, सत्य बोलो लेकिन करुणा के साथ। ग्रेटर देन, तुम जो भी कहो सच कहो, लेकिन ऐसा सच जो सामने वाले को चोट न पहुंचाए बल्कि जागरूक करे। 2, डरो मत, लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ो। ग्रेटर देन, अगर तुम हर समय सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे तो तुम कभी अपने मन की बात नहीं कह पाओगे। 3, पहले सुनो फिर बोलो। ग्रेटर देन, अच्छा वक्ता वही है जो पहले ध्यान से सुनता है। सुनना ही बोलने की पहली सीढ़ी है। अध्याय 5, ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने युवक को एक ध्यान सिखाया। ग्रेटर देन, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, मन में कहो, मैं निर्भय हूँ, मेरे शब्द प्रेम और सच से भरे हैं, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। रोज सुबह इस ध्यान को 15 मिनट करो। फिर बोले, ग्रेटर देन, मन जैसे जैसे शांत होगा जुबान अपने आप खुलने लगेगी। अध्याय 6, वाणी का असर। एक दिन गांव में एक व्यक्ति बुद्ध से बहस करने आया। वह गुस्से में था लेकिन बुद्ध शांति से बोले, ग्रेटर देन, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? वह व्यक्ति बोला, ग्रेटर देन, जो देने वाला है उसका। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, तो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे ही हैं। मैं उसे स्वीकार नहीं करता। सारा गांव चकित रह गया। ये देखकर युवक समझ गया कि शब्दों की शक्ति कितनी बड़ी होती है। अध्याय 7, अभ्यास ही परिवर्तन है। युवक ने बुद्ध की बात मानी, हर दिन ध्यान किया। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। अब जब वह बोलता तो लोग ध्यान से सुनते। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, शब्दों में सच्चाई और आंखों में आत्मविश्वास। अब वह गांव के लोगों को सलाह देता, जरूरतमंदों की मदद करता और बच्चों को शिक्षा देता। अध्याय 8, उपदेश। विदा लेते समय बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, याद रखो, शब्द तीर भी बन सकते हैं और फूल भी। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी पहचान है। खुलकर बोलो लेकिन बुद्धि और करुणा के साथ, तब तुम्हारी वाणी दुनिया बदल सकती है। अध्याय 9, वाणी का पहला शत्रु भय। बुद्ध ने कहा,
ग्रेटर देन डर वह दीवार है जो तुम्हारी वाणी और तुम्हारे मन के बीच खड़ी हो जाती है। जब तक डर है तब तक बोलना मुश्किल है। उन्होंने समझाया कि जब कोई बच्चा गिरता है तो डर जाता है। अगर वह बार बार डर के कारण चलना बंद कर दे तो कभी चल नहीं पाएगा। ग्रेटर देन बोलना भी ऐसा ही है। गिरना, अटकना, शब्द भूलना, ये सब अभ्यास का हिस्सा है। लेकिन डरना और चुप रहना सबसे बड़ा नुकसान है। अध्याय 10 लोगों की राय का जाल। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ग्रेटर देन लोग क्या कहेंगे ये सोचना ही सबसे बड़ा बंधन है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। ग्रेटर देन अगर एक गाय रास्ते में चल रही हो और हर कुत्ते के भौंकने पर रुक जाए तो वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। उसी तरह जो व्यक्ति हर आलोचना, हर टिप्पणी से डर जाए वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। अध्याय 11 मौन और वाणी का संतुलन। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन मौन और बोलना दोनों का संतुलन सीखो। जहां जरूरी हो वहां बोलो, जहां बोलना व्यर्थ हो वहां मौन रहो। उन्होंने सिखाया कि व्यर्थ बहस में मौन रहो, सच्चाई कहनी हो तो खुलकर बोलो, जब दूसरों का भला हो तो बिना डरे बोलो। अध्याय 12 शब्दों की तपस्या। ग्रेटर देन शब्द बोलना भी तपस्या है। सोचो, क्या ये शब्द सामने वाले के लिए उपयोगी है? क्या इससे भलाई होगी? बुद्ध ने बताया कि जैसे कोई किसान बीज बोता है वैसे ही हम अपने शब्दों से लोगों के मन में विचार बोते हैं। अच्छे शब्द अच्छे विचार उगाते हैं। अध्याय 13 वाणी से रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन तुम्हारे शब्द तुम्हारे रिश्तों का निर्माण करते हैं। एक गलत शब्द सालों के रिश्ते तोड़ सकता है और एक सही शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक शिष्य गुस्से में अपनी माँ से झगड़ पड़ा। बुद्ध ने उसे समझाया, ग्रेटर देन अगर तुम माँ से प्रेम से बात करोगे तो माँ तुम्हारे गुस्से को भी माफ कर देगी। लेकिन अगर तुम चुप रहोगे या कड़वे शब्द बोलोगे तो दूरी बढ़ेगी। अध्याय 14 अभ्यास से आती है सहजता। बुद्ध ने बताया कि शुरू में जब कोई बच्चा बात करना सीखता है तो अटकता है, लेकिन वह रुकता नहीं। ठीक वैसे ही जब आप खुलकर बोलने का अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में अटपटा लगता है, मगर रोज बोलो, धीरे धीरे सहज हो जाएगा। अध्याय 15 बोलने से पहले मन का शुद्ध होना जरूरी। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन अगर मन में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष है तो शब्द भी विषैले होंगे, लेकिन अगर मन में करुणा, प्रेम और शांति है तो वाणी भी मधुर होगी। उन्होंने ध्यान का अभ्यास करवाया। गहरी सांस लो, सोचो, सभी प्राणियों के लिए प्रेम, फिर बोलो, तब शब्दों में शक्ति आ जाती है। अध्याय 16 वाणी से परिवर्तन संभव है। एक बार एक डाकू बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने केवल अपने शब्दों से उसके भीतर इतनी करुणा भर दी कि वह डाकू साधु बन गया। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन तुम्हारी वाणी केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। अगर इसमें सच्चाई, करुणा और प्रेम है तो तुम लोगों का जीवन बदल सकते हो। अध्याय 17 वाणी की 7 शुद्धताएं। बुद्ध ने वाणी को शुद्ध करने के लिए 7 नियम बताए। 1 सत्य बोलो, 2 प्रिय वचन बोलो, 3 कल्याणकारी बोलो, 4 समय पर बोलो, 5 क्रोध में कभी न बोलो, 6 दूसरों की बुराई न करो, 7 मिठास और सम्मान से बोलो। अध्याय 18 डरो मत बोलो। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम शब्दों से युद्ध भी करा सकते हो और प्रेम भी फैला सकते हो। फैसला तुम्हारा है। युवक अब निर्भय था, उसकी वाणी में स्पष्टता थी, आत्मविश्वास था। वह अब गांव में लोगों को सिखाता था, ग्रेटर देन डरो मत बोलो, सच बोलो, करुणा से बोलो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। अध्याय 19 बोलने का डर कहां से आता है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन डर कभी बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे मन में उगता है। बचपन में सुनी बातें, लोगों की आलोचना, बार बार की नकारात्मक बातें मन के भीतर बैठ जाती हैं। यही डर बन जाता है। फिर बोले, ग्रेटर देन इस डर को मिटाने का तरीका है उसे पहचानो। देखो कि वह असली नहीं है, केवल एक विचार है। अध्याय 20 संकल्प शक्ति का जागरण। बुद्ध ने एक आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय बताया। ग्रेटर देन रोज सुबह जागो और खुद से कहो, आज मैं डर से नहीं, प्रेम से बोलूंगा। संकल्प से ही परिवर्तन शुरू होता है। संकल्प का अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। अध्याय 21 बोलने का सही तरीका क्या है। बुद्ध ने कहा, 1 धीरे बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो, 2 हर शब्द के बीच थोड़ा रुकना सीखो, 3 सुनते हुए उत्तर दो, रटे रटाए जवाब मत दो, 4 आंखों में आंखें डालकर बोलो। ग्रेटर देन जब तुम शांत मन से बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
अध्याय 22 वाणी और आत्मसम्मान का गहरा रिश्ता। ग्रेटर देन जो खुद से प्यार करता है उसे अपनी बात रखने में कभी संकोच नहीं होता। बुद्ध ने समझाया कि बोलने का डर तब होता है जब इंसान खुद को कमतर मानता है। आत्मसम्मान बढ़ते ही वाणी स्वतः स्पष्ट और निर्भीक हो जाती है। अध्याय 23 झूठ से वाणी कमजोर होती है। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी वाणी कमजोर हो जाती है। लोग उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए सत्य बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 24 वाणी का आत्म चिकित्सा प्रभाव। बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति दिल खोलकर डर से मुक्त होकर अपनी बात कहता है वह मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बोलना एक प्रकार की चिकित्सा है। ग्रेटर देन जो व्यक्ति चुप चुप रहता है उसके भीतर तनाव जमा होता जाता है। खुलकर बोलना मन का बोझ हल्का कर देता है। अध्याय 25 वाणी में ओज और तेज कैसे आए। ग्रेटर देन मन में शुद्धता हो, विचारों में स्पष्टता हो और सांस गहरी हो तभी वाणी में ओज आता है। बुद्ध ने एक सांस ध्यान करवाया। गहरी सांस लो, मन में कहो मेरा मन शांत है, मेरी वाणी शक्तिशाली है, मैं निर्भय हूँ। रोज 5 मिनट ये करने से वाणी तेजस्वी हो जाती है। अध्याय 26 विवाद से कैसे बचे। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन बोलो लेकिन बहस मत करो, अपना सत्य रखो लेकिन दूसरों की बात भी सुनो। जब आप दूसरों की बात का सम्मान करते हो तब आपकी बात का भी सम्मान होता है। अध्याय 27 वाणी से अपने भाग्य को बदलो। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जो व्यक्ति बार बार नकारात्मक बातें करता है उसका भाग्य भी नकारात्मक होता जाता है। जो व्यक्ति सकारात्मक बोलता है उसका भाग्य भी उसी दिशा में चलता है। अध्याय 28 स्वयं को मंच पर बोलना सिखाओ। ग्रेटर देन रोज अपने कमरे में अकेले एक कल्पित मंच बनाओ। अपने आप से बात करो, अपने डर का सामना करो, दीवार को सामने रखो और कल्पना करो कि लोग बैठे हैं। बोलो, मेरा नाम अंडरस्को है, मैं आज आपसे अंडरस्को विषय पर बात करने जा रहा हूँ। रोज इसका अभ्यास बोलने की शक्ति को दोगुना कर देगा। अध्याय 29 सबसे बड़ा डर, अगर मैं गलत बोल गया तो। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन गलत बोलना कभी समस्या नहीं है, चुप रहना सबसे बड़ी समस्या है। बुद्ध ने समझाया कि हर व्यक्ति गलती करता है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। जो डरता है वो बोल ही नहीं पाता, जो बोलता है वो सुधारता है और महान बनता है। ग्रेटर देन जो मन से सीखता है वही महान वक्ता बनता है। अध्याय 30 स्टेज फियर का जड़ से इलाज। बुद्ध ने सरल उपाय बताया। 1 3 गहरी सांसें लो। 2 अपने दिल पर हाथ रखो और कहो मैं सुरक्षित हूँ। 3 सामने बैठे लोगों को शत्रु नहीं अपने परिवार जैसा देखो। ग्रेटर देन जैसे ही मन में और तू का भेद मिटाता है स्टेज का डर तुरंत खत्म हो जाता है। अध्याय 31 शब्द से भविष्य का निर्माण। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन तुम जो आज बोलते हो वही तुम्हारे कल की वास्तविकता बन जाती है। अगर कहते हो मैं नहीं कर सकता, तुम सच में नहीं कर पाओगे। अगर कहते हो मैं जरूर करूंगा, तुम्हारा मन रास्ता खोज लेगा। अध्याय 32 सुनना सबसे बड़ा हथियार। ग्रेटर देन जो व्यक्ति अच्छा सुनता है वही महान बोलने वाला बनता है। बुद्ध ने बताया, जब कोई ध्यान से सुनता है तो सामने वाले का मन खुल जाता है। तब जब वह बोलता है तो उसकी बात सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। अध्याय 33 वाणी और चेहरे का जुड़ाव। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब चेहरा, आंखें और हाव भाव उसके साथ जुड़ जाते हैं। मुस्कान हो, आंखों में विश्वास हो, आवाज में ठहराव हो। ग्रेटर देन तब तुम्हारे शब्द सिर्फ कानों में नहीं दिलों में उतरते हैं। अध्याय 34 क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बुद्ध ने सरल सूत्र दिया। ग्रेटर देन अगर कोई बात सत्य नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, प्रिय नहीं है तो वह नहीं बोलनी चाहिए। इस सूत्र से व्यक्ति न सिर्फ सही बोलता है बल्कि रिश्तों में भी मधुरता आती है। अध्याय 35 आत्मविश्वास कैसे बढ़े। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये तब आता है जब मन अपने डर को पहचानता है और उस पर विजय पाता है। अभ्यास हर दिन खुद से कहो, ग्रेटर देन मैं सक्षम हूँ, मेरी वाणी में शक्ति है, लोग मेरी बात सुनते हैं और सम्मान करते हैं। अध्याय 36 बोलने में ऊर्जा कैसे लाएं। ग्रेटर देन शब्द में ऊर्जा तब आती है जब शरीर में ऊर्जा होती है। बुद्ध ने 3 उपाय बताए। 1 सुबह जल्दी उठो। 2 गहरी सांस का अभ्यास करो। 3 1 गिलास ताजा पानी पीकर 5 बार कहो, ग्रेटर देन मेरी वाणी ओजस्वी है। अध्याय 37 वाणी का ध्यान द स्पीच मेडिटेशन।
ग्रेटर देन 5 मिनट का ध्यान। आंखें बंद करो, सोचो कि आपके गले में एक उज्जवल नीली रोशनी है। सांस अंदर लेते समय कहो शक्ति, सांस छोड़ते समय कहो निर्भय। ऐसा 21 बार करो। ग्रेटर देन ये ध्यान वाणी को निर्मल, शक्तिशाली और प्रभावशाली बना देता है। अध्याय 38 वाणी से जीवन बदलो सूत्र। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन हर सुबह सोचो आज मेरा हर शब्द किसी के लिए आशीर्वाद बनेगा। अगर यह भाव आता है तो डर अपने आप गायब, जुबान अपने आप खुल जाएगी, लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारा सम्मान हर जगह बढ़ेगा। अध्याय 39 डर और भ्रम का पर्दा हटाओ। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन डर तब तक होता है जब तक सच सामने नहीं आता। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाते हो, लेकिन जब प्रकाश होता है डर गायब। ठीक वैसे ही बोलने का डर भी केवल एक भ्रम है। जैसे ही सच सामने आता है, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, डर अपने आप गायब हो जाता है। अध्याय 40 अपनी आवाज से दोस्ती करो। बुद्ध ने सिखाया, ग्रेटर देन अपनी आवाज को बार बार सुनो, रिकॉर्ड करके सुनो। जब तुम अपनी ही आवाज से प्रेम कर लोगे तो दुनिया भी तुम्हारी आवाज को सराहेगी। आवाज में मधुरता लाओ, अपनी टोन, गति और उच्चारण को सुधारो। अध्याय 41 शब्द नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। ग्रेटर देन सामने वाला आपके शब्द नहीं, आपके भाव को महसूस करता है। अगर आप डरते हुए बोलते हैं, डर महसूस होगा। अगर आप प्रेम और आत्मविश्वास से बोलते हैं, प्रेम महसूस होगा। अध्याय 42 वाणी से अपनी आर्थिक स्थिति भी बदलो। बुद्ध ने समझाया, ग्रेटर देन जो अच्छा बोलना जानता है वह व्यापार में, नौकरी में, रिश्तों में हर जगह सफल होता है। सही शब्द से सौदा होता है, सही बात से ग्राहक जुड़ते हैं, प्रेम भरी वाणी से हर रिश्ता मजबूत होता है। अध्याय 43 गलतफहमी से बचो, स्पष्ट बोलो। ग्रेटर देन अस्पष्टता सबसे बड़ा संचार दोष है। बुद्ध ने सिखाया, जब भी बोलो स्पष्ट बोलो, दोहराओ, क्या आप मेरी बात समझे। शंका होने पर फिर से सरलता से समझाओ। अध्याय 44 बोलते समय ये 3 गलतियां न करें। 1 बहुत तेज बोलना, 2 बहुत धीरे या अस्फुट बोलना, 3 बार बार ओह आ मतलब कहना। ग्रेटर देन इनसे बचो, तब तुम सटीक, प्रभावी और आकर्षक बन जाओगे। अध्याय 45 नजरों की शक्ति। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन जब तुम सामने वाले की आंखों में विश्वास से देखते हो तब तुम्हारे शब्द बाण की तरह सीधा दिल में लगते हैं। नजरें झुकाकर या इधर उधर देखकर मत बोलो, सामने वाले की आंखों में प्रेम और विश्वास के साथ देखो। अध्याय 46 वाणी का कसरत, रोजाना अभ्यास। ग्रेटर देन प्रतिदिन ये करें। 5 मिनट तेज, स्पष्ट, ऊर्जावान पढ़ना, 5 मिनट दर्पण में देखकर खुद से बात करना, 3 बार गहरी सांस लेकर आत्मविश्वास से बोलना। अध्याय 47 वाणी से प्रेरणा देना सीखो। ग्रेटर देन सिर्फ बात करने के लिए मत बोलो, बोलो ताकि सामने वाला प्रेरित हो, उसकी समस्या हल हो, उसका मनोबल बढ़े। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जब वाणी सेवा बन जाती है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अध्याय 48 आशीर्वाद की वाणी अपनाओ। बुद्ध ने सिखाया, ग्रेटर देन तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकते हैं। जब भी बोलो सोचो मेरे शब्द सामने वाले के जीवन में प्रकाश बने। कोई दुखी है तो कहो तुम बहुत ताकतवर हो, तुम ये कर सकते हो। खुद से कहो मैं महान वक्ता हूँ, मेरी वाणी लोगों का भला करती है। अंतिम अध्याय 49 वाणी ही भविष्य है। गौतम बुद्ध ने शांति से अपने सभी शिष्यों को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, ग्रेटर देन याद रखो, जैसे बीज बोने से पेड़ उगता है वैसे ही तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन का भविष्य बनाते हैं। ग्रेटर देन आज जो तुम बोलते हो वही कल बनकर तुम्हारे पास लौटता है। अगर तुम डर से, भ्रम से, कमजोरी से भरे शब्द बोलोगे तो जीवन में वही कमजोरी आएगी, लेकिन अगर तुम्हारी वाणी में आत्मविश्वास, प्रेम, करुणा और सच्चाई होगी तो जीवन में वही शक्तियां प्रकट होंगी। बुद्ध ने एक आखिरी सूत्र दिया, चमकता सितारा, सोचकर बोलो, प्रेम से बोलो, निर्भय होकर बोलो, क्योंकि शब्द लौटकर तुम्हारे ही जीवन को आकार देंगे। युवक जिसने कभी डरकर बोलना छोड़ दिया था अब गांव का सबसे प्रभावशाली वक्ता था। लोग उसके पास सलाह लेने आते, बच्चे उससे सीखते, बड़े उसका सम्मान करते। अंतिम अध्याय 50 अब तुम्हारी बारी है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन मैंने तुम्हें वाणी की शक्ति का मार्ग दिखा दिया। अब निर्णय तुम्हारा है, या तो डर, संकोच और भ्रम में जीते रहो या फिर उठो, जागो और अपनी वाणी से अपने जीवन को बदल डालो। ग्रेटर देन जब तक तुम बोलना नहीं सीखोगे तब तक दुनिया तुम्हारे मन की बात नहीं जान पाएगी। जो अपने मन की बात दुनिया को कह देता है वही इतिहास रचता है।
ग्रेटर देन तो उठो, गहरी सांस लो, अपने भीतर छुपा हुआ सूर्य बाहर निकालो, खुलकर बोलो, निर्भय होकर बोलो और अपनी वाणी से अपने जीवन का, अपने परिवार का और इस संसार का कल्याण करो। चमकता सितारा फायर अंतिम सूत्र। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम्हारी वाणी ही तुम्हारा भाग्य है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो अपने शब्द बदल लेता है वह अपना जीवन बदल लेता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डर सिर्फ मन का भ्रम है। बोलो प्रेम से, सत्य से, आत्मविश्वास से।